नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आप सबों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे वेलकम है आप सबों का। वहां पे भी हमारे सभी लेसन्स पढ़े हैं। आप वहां पर जाके हमें फॉलो करके बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार। एके साई स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज जो है आप लोग को जो है संविधान के जो है भाग के बारे में पढ़ाऊंगा और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा संविधान के, और साथ साथ में जो है उसको याद कराने का तरीका भी बताऊंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान का भाग, और संविधान के क्या भाग है, उसका क्या विषय वस्तु है। यहाँ से भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग को पता है कि भारत का जो संविधान बनाया गया है उसमें कुल 22 भाग है। मूल संविधान में देखेंगे 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में देखेंगे आप लोग जो है कुछ भाग को जोड़ा गया है। आप लोग देखेंगे भारत का संविधान पढ़ेंगे तो मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन भाग 4 का मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। उसके बाद फिर देखेंगे आप लोग जो है संविधान के भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था में जो है भाग 9A बनाया गया, उसमें जो है नगर पालिका को जोड़ा गया है। उसके बाद देखेंगे 9B जोड़ा गया है। 9A जो है आपका जो है नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। और 9B जो जोड़ा गया है इसमें जो है सहकारिता के बारे में दिया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, और यह जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और फिर देखेंगे भाग 14 क, और 14 क में देखेंगे आप लोग जो है अधिकार, 14 क में जो है ट्रिब्यून अधिकरण के बारे में जो है प्रावधान किया गया है, और यह जो है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में जोड़ा गया है। तो इस तरह देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए भारतीय संविधान में जो है 22 भाग की जगह जो है ठीक है 4 भाग और जोड़ दिया गया है, तो 22 4 26 भाग हो गए हैं। तो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए 26 भाग हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो 7वां जो भाग है उसको जो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो भाग 7 को समाप्त कर देने से तो टोटल देखा जाए तो वर्तमान में जो है 25 भाग होंगे। तो इस तरह देखेंगे मूल संविधान में जो है 22 भाग थे, भाग 4 जोड़ दिया गया तो टोटल 26 भाग हो गए, और 7वां भाग को समाप्त कर दिया गया है तो उसको हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, तो वर्तमान समय में जो है टोटल जो है 25 भाग हैं। तो आज हम लोग संविधान के जो है कुछ प्रमुख जो है महत्वपूर्ण भाग हैं जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और मैं आप लोग को जो है इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, और साथ में जो है इसको याद कराने का तरीका भी मैं बताऊंगा आप लोग को कि कैसे इसको याद रखना है। तो यहाँ से भी एग्जाम में आप लोग को प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान में कुल कितने भाग हैं और आपके उसके अंतर्गत कौन सी विषय वस्तु रखा गया है। इससे आपको सिलेबस भी पता हो जाएगा। आप लोग इसे देखा जाए 1935 का जो भारत शासन अधिनियम बनाया गया था तो उसमें कुल जो है 321 अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद थे, और 14 भाग बनाए गए थे, और 10 अनुसूचियां थी। तो अंग्रेजों का जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था वह अपने ज़माने का विश्व का सबसे बड़ा संविधान था। उसमें जो है 321 अनुच्छेद थे और 14 भाग थे और 10 अनुसूचियां थी। लेकिन हमारे संविधान में देखा जाए मूल संविधान में जो है कुल 22 भाग थे। 22 भाग के अंतर्गत ही कुछ भाग को जोड़ा गया है। तो इस तरह देखेंगे जो है 22 भाग के बारे में आप लोग को बताऊंगा। और यहाँ से प्रश्न पूछा कैसे जाता है, जैसे प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। प्रश्न आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में दिया गया, तो भाग 4 में दिया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि राजभाषा हिंदी घोषित किया गया है, तो राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो आप बताएंगे 17 में है। फिर प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग 18 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रश्न पूछा जाता है केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो 11 में है। प्रश्न पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 क में है। प्रश्न आता है कि भाग 9 किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो इस तरह देखेंगे हर एग्जाम में, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी रेलवे बैंक का एग्जाम हो, वनडे का ऑल वनडे एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है।
तो आपको भाग याद रहेगा तो आसानी से यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को जो है संविधान के 22 भाग के बारे में बताऊंगा और प्रयास करूंगा कि उसका ट्रिक बताऊं और जिससे आप लोग को याद हो जाए, कभी भी भाग पूछे तो आप लोग गलत न करें। तो इस तरह देखेंगे, हम लोग शुरू करेंगे संविधान के भाग। संविधान का जो भाग पहला है, इसमें संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि संविधान के भाग 1 में जो है, पार्ट 1 में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है और यह संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक उल्लेख किया गया है। तो भाग 1 को कैसे आपको याद रखना है, तो जब कोई भी किताब कॉपी आप खरीदते हैं तो सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं। आपको भी यहाँ यही करना है। संविधान का जब पहला भाग पढ़ेंगे आप तो उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है संविधान के भाग 1 में जो है संघ मतलब यूनियन और उसका राज्य क्षेत्र मतलब भारत के 36 राज्यों के बारे में विवरण दिया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 के तहत जो है अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यूनियन होगा। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना, और अनुच्छेद 3 के तहत जो है नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। और अनुच्छेद 4 में देखेंगे आप लोग जो है नए राज्यों का निर्माण या नए राज्यों का प्रवेश जो है साधारण बहुमत से किया जाता है। तो इस तरह देखेंगे आप लोग संविधान के भाग 1 में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। और आप लोग इतना याद रखना, जब भी कब भाग 1 पूछेगा तो उसमें राज्य और संघ, राज्य और क्षेत्र बताना है। अनुसूची 1 में आप लोगों को पढ़ाया था, तो देखेंगे अनुसूची 1 में भी संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। उसी तरह देखेंगे मौलिक अधिकार का जो पहला अनुच्छेद है 12, उसमें भी राज्य का परिभाषा दिया गया है। नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे आप लोग तो नीति निदेशक तत्व 36 से लेकर 51 में है और अनुच्छेद 36 पढ़ेंगे तो उसमें भी राज्य का परिभाषा दिया गया है। उसी तरह संविधान के भाग 6 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 152 में भी राज्य का परिभाषा दिया गया है, राज्य के बारे में दिया गया है। तो इस तरह देखेंगे जो भी पहला चीज आएगा तो कहीं न कहीं उसमें राज्यों के बारे में ही उल्लेख किया गया है। उसी संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तो उसमें भी राज्यों के बारे में ही दिया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो उसी तरह हमारा संविधान का जब शुरुआत हुआ है तो भाग 1 में जो है राज्य के बारे में बताया गया है। जब भारत के राज्यों के बारे में जब पढ़ लेंगे तब उसके अंदर के नियम कानून को जो है आप आसानी से जो है जान सकते हैं। तो आपको जैसे किताब खरीदते हैं, कोई कॉपी खरीदते हैं तो सबसे पहले उसमें आप नाम लिखते हैं। तो उसी तरह हमारे संविधान का जो पहला भाग है उसमें भारत का नाम लिखा गया है और कितने राज्य हैं, 36 राज्य हैं, उन 36 राज्यों के बारे में विवरण दिया गया। बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। भाग 2 में देखेंगे नागरिकता का उल्लेख किया गया है, सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है और इसमें जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में जो है नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। अब राज्य है, देश में कोई लोग निवास करेंगे तो कौन निवास करेगा? नागरिक निवास करेंगे। तो इस तरह देखेंगे भाग 2 में जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में किस चीज का उल्लेख किया गया है, तो आप बताएंगे नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और प्रश्न आता है कि नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। लेकिन आप देखेंगे जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है एक जम्मू कश्मीर की नागरिकता और दूसरी जो है भारत की नागरिकता। और स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। लेकिन संविधान सभा वाले जो है भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आप किसी भी राज्य में रहेंगे, 36 राज्यों को किसी जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो भारत के किसी भी राज्य में आप निवास करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ के नागरिक है, तो आप बताएंगे हम भारत के नागरिक है। तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है भाग 2 में जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 2 को कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग को पता है कि देखेंगे नागरिकता में एक शब्द आता है नाग, और आप लोग को पता है नाग मतलब कोबरा सांप। अब इस नागरिकता से जो है, ठीक है, आपको जो है कैसे दिमाग में इसको बैठाना है, याद रखना है। तो आप देखेंगे नागरिकता में जो शब्द आता है नाग, और नाग की जो बनावट होता है, सांप की जो बनावट होता है, जब सांप फन निकालता है तो उसकी जो सर होता है 2 की तरह होता है, डिजिट 2 देखेंगे उसी तरह। जैसे मैं आप लोग के यहाँ सिंबल बना रहा हूँ, देखिए ये सांप है, ठीक है, और सांप जो है उसका फन ऐसे होता है और फन उसकी बनावट कैसा है, 2 की तरह होता है। तो देखेंगे भाग 2 में जो है क्या है, नागरिकता,
और नाक का जो फन होता है वह उसका सिंबल जो है 2 की तरह है। तो आपको दिमाग में बस बैठाना है 2 में क्या है, नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह मुझे पूरा विश्वास है याद हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 3। भाग 3 में आप लोग को पता है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है और मौलिक अधिकार हमारे संविधान में जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे मौलिक अधिकार वह अधिकार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान या राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। जैसे समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 है। तो इस तरह देखेंगे जो है भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 12 से लेकर 35 में दिया गया है। प्रश्न आता है कि भाग 3 किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे मौलिक अधिकार से संबंधित है और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो 3 को कैसे याद रखेंगे, तो देखेंगे जब आप लोग अधिकार लिखते हैं तो अ की बनावट जो है 3 की तरह है। तो इस तरह आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा कि जैसे भाग में 3 है और 3 की बनावट जो है अ लिखते हैं तो उसकी बनावट 3 की तरह है। तो इस लॉजिक से जो है आप इसको याद कर सकते हैं। तो अ मतलब अधिकार होता है, अ की बनावट 3 की तरह है। इस तरह देखेंगे भाग 3 में जो है अधिकार का उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। जो मौलिक शब्द लिखा गया इसमें भी 3 शब्द आ रहे हैं, मौलिक, ठीक है, मौलिक में भी 3 शब्द आ रहे हैं। तो इस तरह आधार पर बता सकते हैं कि भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इसको भी आप लोग याद कर लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 4। भाग 4 में देखेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व का प्रावधान किया गया है और संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में जो है नीति निदेशक तत्व का जो है प्रावधान किया गया है। नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान में जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व का मतलब होता है कि राजनीतियां बनाते वक्त 36 से लेकर 51 में जो बातें दी गई हैं उन बातों को जो है नीतियां बनाते वक्त उसको शामिल करें, उस पर कानून बनाए। और नीति निदेशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं होता है, उस पर सरकार चाहे तो कानून बना सकती है या नहीं बना सकती है, ठीक है। राज्य को अधिकार है चाहे 36 से 51 पे कानून बनाए या न बनाए। राज्य से मतलब है भारत सरकार, राज्य सरकार। तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको जो अंग्रेजी में कहा जाता है डीपीएसपी कहा जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व को हम संक्षिप्त में जो है डीपीएसपी लिखते हैं और हिंदी में इसको राज्य के नीति निदेशक तत्व कहा जाता है और ये 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में है। कैसे इसको याद रखेंगे, तो आप लोग देखेंगे जो राज्य के नीति निदेशक तत्व होता है इसमें 4 शब्द आ रहे हैं। कितने शब्द आ रहे हैं, 4 शब्द। राज्य के नीति निदेशक तत्व में 4 शब्द आ रहे हैं। एक राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो है डीपी में जो है डीपी, डी में एक, P2, S3 और P4। तो इस तरह डीपीएसपी में 4 अक्षर आ रहे हैं, इसलिए देखेंगे जो है डीपीएसपी का उल्लेख संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आप लोग से कोई पूछे भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता, नाग की बनावट फन की तरह होता है, 2 की तरह होता है। तो इस तरह आप तुरंत याद करेंगे 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या है, तो डीपीएसपी का उल्लेख किया गया। इसमें 4 अक्षर आ रहे हैं डीपीएसपी, इसलिए भाग 4 में जो है नीति निदेशक तत्व मतलब डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 क। भाग 4 क पढ़ेंगे। भाग 4 क में जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य यह रूस के संविधान से लिया गया है और देखेंगे सरदार सवर सिंह कमेटी बनाई गई थी और संविधान में जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किया गया था और उसके माध्यम से जो है मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में जोड़ा गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। सरदार सवर सिंह कमेटी के सिफारिश पे जो है इंदिरा गांधी के द्वारा 42वां संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। ये नागरिकों के लिए बनाया गया, ये नागरिकों का कर्तव्य है। तो इस तरह देखेंगे मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखेंगे भाग 4 क से क्या हो जाएगा, कर्तव्य। तो इस तरह जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है भाग 4 क में है। और इसको कब जोड़ा गया था, तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरह देखेंगे भाग 1 में संघ उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में जो है नागरिकता है, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है, भाग 4 में जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व है और 4 क में जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है।
तो इस तरह देखेंगे आप लोग को याद हो गया होगा। आगे देखेंगे हम लोग जो है भाग 5 पढ़ेंगे। तो भाग 1 पढ़ लिए, भाग 2 पढ़ लिए, भाग 3 पढ़ लिए, भाग 4 पढ़ लिए, भाग 4 को पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 5। तो 5 में देखेंगे यूनियन, संघ के बारे में उल्लेख किया गया है। मतलब भाग 5 को जो है केंद्र का संविधान कहा जाता है। इसमें भारत सरकार के जो है बारे में दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अन्य केंद्र से संबंधित चीजें जो है इसमें दी गई हैं। तो इस तरह देखेंगे यूनियन, भाग 5 में यूनियन है। संघ मतलब केंद्र सरकार के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 में जो है संघ सरकार के बारे में उल्लेख किया गया है। तो प्रश्न पूछा जाता है यूनियन का उल्लेख या संघ का उल्लेख किस भाग में है, तब बताएंगे 5 में है। इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है, तो आप लोग इसमें कुछ नहीं करना। यूनियन जो शब्द आता है इसमें 5 शब्द आता है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह देखेंगे यूनियन का उल्लेख संविधान के 5 में है। तो इस तरह देखेंगे यूनियन शब्द देखें, संयोग देखें कि यूनियन में 5 अक्षर आता है और भाग 5 में ही यूनियन का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह देखेंगे 5 में जो है यूनियन के बारे में उल्लेख किया गया। तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में अ से अधिकार और अ से जो है अमेरिका होता है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 4 क में जो है मौलिक कर्तव्य है और भाग 5 में यूनियन मतलब संघ के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इस तरह 5 समाप्त हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग भाग 6। तो संघ के बारे में कहा गया, भाग 6 में जो है राज्य के बारे में दिया गया है। और देखेंगे अनुच्छेद 152 से लेकर 237 में जो है राज्यों से रिलेटिव बातें लिखी गई हैं। तो भाग 6 को जो है राज्यों का संविधान कहा जाता है। इसमें राज्य से रिलेटिव बातें लिखी गई हैं, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, ठीक है, हाई कोर्ट, राज्य से रिलेटिव बातें लिखी गई हैं। तो भाग 6 को जो है राज्यों का संविधान कहा जाता है और 5 को जो है केंद्र का संविधान कहा जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो कुछ नहीं करना है। स्टेट्स मतलब होता है राज्य, और स्टेट में जो शब्द हैं 6 शब्द आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो संयोग से देखिए 6 में जो है भाग 6 में जो है स्टेट्स में 6 अक्षर आ रहे हैं और भाग 6 में ही राज्य के बारे में विवरण दिया गया है। तो इस माध्यम से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे भाग 7। भाग 7 में जो है, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में भाग 7 नहीं है, लेकिन भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। भाग 7 में क्या था इसको आज जानना जरूरी है, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। तो भाग 7 में जो है अनुसूची 1 में जो है ग्रुप बी में दिए गए राज्यों का उल्लेख किया गया था, लेकिन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो है भाग 7 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाग 7 को कब समाप्त किया गया, तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। और संयोग से देखें भाग 7 को 100 से 7 होता है, 100 से समाप्त होता है, और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ही समाप्त होता है। तो यहाँ 100-7 आ रहा है, तो आराम से इसको आप याद कर सकते हैं। और इसका उल्लेख जो है 238 में दिया गया था। तो भाग 7 इस समय प्रेजेंट टाइम में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह देखेंगे भाग 7 में जो है भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। इसको याद करना बहुत आसान है। तो भाग 7 मतलब समाप्त कर दिया गया है, और किस संशोधन के द्वारा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। तो इस तरह देखेंगे जो है भाग 7 खत्म हो गया। इसको भी याद कर लिए होंगे। और आप लोग को पता है कि इसके पहले जो भाग है, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में जो है नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 में जो है मौलिक कर्तव्य है, भाग 5 में जो है यूनियन है, संघ है, और भाग 6 में जो है राज्य है, द स्टेट। तो इस तरह देखिए, और भाग 7 को जो है समाप्त कर दिया गया है। तो भाग 7 तक आप लोग को याद हो गया होगा, बात समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 8। भाग 8 में क्या दिया गया है, तो भाग 8 में जो है केंद्र शासित राज्यों के बारे में दिया गया है। केंद्र शासित राज्य का मतलब होता है जिस पर केंद्र का नियंत्रण होता है, केंद्र के द्वारा शासन किया जाता है, उसको केंद्र शासित राज्य कहा जाता है। और देखेंगे 239 से लेकर 242 तक केंद्र शासित राज्यों के बारे में दिया गया है। तो इस तरह देखेंगे भाग 8 में जो है केंद्र शासित राज्यों के बारे में विवरण दिया गया है। तो प्रश्न आता है कि केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 8 में किया गया है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखेंगे आप लोग जो है भाग 8 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य ऐसे लिखा जाता है। तो आप लोग देखेंगे
ये जो 8 है, जैसे लग रहा है क में जो है 8 को उलट दिया गया है, पलट दिया गया है। तो जैसे आएगा केंद्र शासित राज्य, देखें 8 है, क में 8 दिखाई दे रहा है, इसको पलट दिया गया है। तो जैसे पूछेगा भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित राज्य है। तो इस तरीके से इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। अ से 8 होता है, अ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है। तो इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित राज्य है। तो इस तरह देखेंगे भाग 8 में जो है केंद्र शासित राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आप लोग जो है भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। भाग 4 क में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में क्या है, यूनियन है। भाग 6 में क्या है, स्टेट्स है। और भाग 7 को समाप्त कर, 7 मतलब समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 में केंद्र शासित राज्यों के बारे में दिया गया है। तो इस तरह देखेंगे जो है भाग 8 केंद्र शासित राज्य है। लेकिन ठीक है, वर्तमान में जो है भारत के संविधान के द्वारा जो है ठीक है 7 केंद्र शासित राज्यों का प्रावधान किया गया। तो वर्तमान में जो है 7 केंद्र शासित राज्य है और 29 राज्य हैं। टोटल राज्यों की संख्या 36 है। तो इस तरह हमको पूरा याद होगा, आप लोग को 8 याद हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 9। भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख 243 से लेकर 243 ए से लेकर 243 ओ तक प्रावधान किया गया है। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले में लागू किया गया। और भारत का दूसरा राज्य आपका जो है आंध्र प्रदेश है, जहां 11 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। प्रश्न पूछ दे कि भारत का प्रथम राज्य कौन है जहां संपूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, तो आप लोग बताएंगे जो है आंध्र प्रदेश। और राजस्थान में जो है एक जिले से शुरुआत किया गया। तो इसलिए जो है आप पूछे कि भारत का पहला राज्य जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला, तो राजस्थान के नागौर जिला बताएंगे। और संपूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश। या प्रश्न आ जाए कि दूसरा भारत का राज्य कौन है जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, तो आप बताएंगे जो है आंध्र प्रदेश है। और भारत के संविधान पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व में, उसमें भी अनुच्छेद 40 में जो है पंचायती राज व्यवस्था की गठन की बात किया गया है। तो भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दिया गया है। और इसको याद करने का तरीका आप लोगों को बताया था, बहुत इजी है। ठीक है, पंचायत शब्द है, इसका संधि विच्छेद करेंगे आप लोग जो है, पंचायत शब्द का जो संधि विच्छेद करेंगे पंचायत, आप लोग को इसके पहले भी याद कराया था, प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। पंचायत, पंचायत 5 4 9, तो इसके मतलब भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जो पंचायत में आप लोगों को बताया था कि पंचायत जो शब्द होता है, ठीक है, इसको अंग्रेजी में पंचायतें लिखा जाता है। इसमें 9 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह देखेंगे पंचायत में 9 अक्षर आता है। और भाग 9 में ही पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है। संयुक्त देखिए, भाग 9 में जो है पंचायत है और पंचायत में 9 अक्षर आते हैं। और संधि विच्छेद हिंदी में करेंगे 5 4 9। 5 4 9 कितना होता है, 5 4 9 होता है। तो भाग 9 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। और 9A में देखेंगे नगर पालिका का उल्लेख किया गया। 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक जो है नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। और नगर पालिका का जो प्रावधान जो है, यह जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको लागू किया गया, मतलब संसद के द्वारा पारित किया गया। लागू तो 1993 में किया गया। तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है 9A में जो है नगर पालिका का गठन किया गया। इसको कैसे याद रखेंगे, 9A जैसे इलाहाबाद में हम लोग रहते हैं, ठीक है, तो 9A से इलाहाबाद है और A से जो है इलाहाबाद आप बता सकते हैं। और इलाहाबाद में क्या है, नगर निगम है। तो उत्तर प्रदेश में कुल जो है 14 नगर निगम है। तो इस तरह 9A से जो है आप जो है नगर निगम को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह 9A से A से इलाहाबाद, इलाहाबाद क्या है, नगर निगम। तो 9A में जो है नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। तो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक जो है नगर पालिका के बारे में दिया गया है। और 11वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें भी ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया, जिसमें 18 विषय प्रदान किया गया है। और 12वीं अनुसूची पढ़ेंगे वो नगर पालिका से संबंधित है। और भाग 9A जो है नगर पालिका से संबंधित है। तो इस तरह देखेंगे 9A तक हम लोग पढ़ लिए। थोड़ा सा रिपीट कर दें आप लोग, ठीक है, रिवाइज कर दें, रिवीजन करा दें। तो प्रश्न आता है कि भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, तो आप बताएंगे भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया। प्रश्न आता है
कि भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। प्रश्न आता है कि भाग 4 में क्या है, तो डीपीएसपी है, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व है। भाग 4 क में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में क्या है, यूनियन है। भाग 6 में क्या है, राज्य है। भाग 7 में क्या है, समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित राज्य है। भाग 9 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायत है। और 9A में क्या है, नगर पालिका है। तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है 9A तक पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 10। भाग 10 में जो है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है, एरिया है, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। SC/ST एरिया के लिए अलग से सरकार प्रावधान करेगी, ठीक है। तो इस तरह देखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रावधान किया गया है।